वन पीस का लेटेस्ट चैप्टर इज़ रियली क्रेजी। चैप्टर नंबर 1165। हर तरफ चर्चे ही चर्चे, हर तरफ आग लगी हुई है। जेबेक वर्सेस गाप एंड रॉजर। इससे प्रीवियस चैप्टर में हम देखते हैं रॉक्स हिट होता है टोमी रिवर्स के उससे और वो बन जाता है एक डेविल, जिस वजह से वो अपनी ही वाइफ और अपने ही बेटे यानी एरिस और मार्शल डी टीच को मारने जाता है, लेकिन जैसे तैसे कुमा उन्हें बचा लेता है। अब उन्हें रोकने का जिम्मा है गार्प और रॉजर पर। और नया चैप्टर स्टार्ट होता है रॉक्स के ये कहने से कि गार्प एंड रॉजर प्लीज़ किल मी। वही चीज़ रोते हुए बोलता है क्योंकि वो जानता है वो क्या करने वाला था। वो अपनी बीवी और बच्चे को ही मारने वाला था, जो कि उसे लगता है उसने मार दिए शायद उस एक्सप्लोजन में। तब रॉजर एक बात बोलता है कि रॉक्स के वर्ड, एक्शंस और एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है वो किसी और के कंट्रोल में है। वो जानता है वो क्या गलत कर रहा है, दैट्स वाई ही इज सेइंग प्लीज़ किल मी। बट वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता उस आइलैंड के हर एक किसी को मारने से, जो कि वहाँ से इवैक्यूएट हो चुके हैं। काफ़ी लोग अभी फंसे भी होंगे। तब हम देखते हैं आपस में ब्रूटल फाइट हो रही है, हाकी क्लैशेस हो रहे हैं। गॉड वैली के एक साइड का जो रॉक है वो भाई पूरा नीचे गिर जाता है। इतना पावरफुल वो क्लैश था भाई, स्काई स्प्लिट हो जाते हैं। ये एक तरीके से दिखाने का तरीका है आपके कैरेक्टर्स कितने पावरफुल हैं, कि वो कोई ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स नहीं है जो सिर्फ फाइट कर रहे हैं। गार्प एंड रॉजर अपने क्रू को आगाह भी कर देते हैं कि भाई यहाँ से शिप लेके निकल जाओ, वील बी बैक ऑन द शिप। यानी कि वो दोनों इंडिविजुअली बोलते हैं कि आई विल बी बैक। तब गार्प अपनी चिंता व्यक्त करता है। वो बताता है कि भाई मैं यहाँ रॉजर और रॉक्स तुझे दोनों को बंदी बनाने आया था, लेकिन यहाँ पे सीन उल्टे हो चुके हैं क्योंकि वी नो मतलब रॉक्स और गाप भाई कितना पावरफुल है। वो चीज़ दिखती है कि वो एज सेम लेवल पे है भाई रॉजर और रॉक्स वगैरह के। तो वी नो उसे नेवी का हीरो भी क्यों कहा जाता है इस इंसिडेंट के बाद। गाप रॉक से लड़ते लड़ते बात भी करता है कि भाई क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं तेरी ये जो कर्स है इसको रिवर्स हम कर सकते हैं या फिर इसे हम ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है ऐसा कुछ होने नहीं वाला, वरना उसका कोई मीन रहेगा नहीं उस फाइट का या फिर उसे कंट्रोल करने का। तब हम अगले पैनल में कायदो और बिग फॉर्म को देखते हैं बैंटर करते हुए डेविल फ्रूट के ऊपर, जो कि हमने देखा कि कायदो ने कैसे वो डेविल फ्रूट स्टील कर लिया बिग मॉम से, जो कि बिग मॉम ने स्टील किया था ईवा से। तो एक ही बात है, चोर के घर चोरी। और वो अपने फ्यूचर मीटअप को लेके भी कि जब हम आगे मिलेंगे तो वैसा जो हमने वानो आर्क में देखा ओनिगाशिमा आइलैंड पे। तो इट इज़ लाइक परफेक्ट कनेक्शन है भाई। ओडा लिखता है ब्रिलियंट। और उसके ही अगले पैनल पे हम देखते हैं भाई पोलोग्राम को, विच इज़ सपोज टू बी क्या मतलब है ही भाई वो मार्को का फादर, एकदम आइडेंटिकल भाई, हेयर स्टाइल, फेस। सो या और वो वाइट बियर्ड का बहुत बड़ा फ़ैन है, जो कि उसको बोलता भी है कि भाई मुझे अपनी क्रू शिप में ले ले, मैं तुझे ज्वाइन करना चाहता हूँ। बट वाइट बियर्ड भी लाइक भाई भाग यहाँ से। तब हम देखते हैं ड्रैगन को, जो कि नेवी में ही एक कमांडर है। वो बोलता है भाई इन लोगों को आने दो। वो अपने लोगों से लड़ता है ताकि वो जहाँ जितने ज़्यादा लोगों को हो सके बचा सके। और तब हम इत्तू से पैनल पे देखते हैं सेंट सैटर्न को, 5 एल्डर्स में से एक, जो प्रेजेंट टाइम पे एग्जिस्ट भी नहीं करता क्योंकि इमू ने उसे हवा बना के उड़ा दिया, क्योंकि वो एस होल रोक नहीं पाया लूफी और को एस्केप करने से, बोनी को मारने से। एक चीज़ अब भी थोड़ी लगती है कि आप क्लियर कभी नेवी को बुरा कह सकते हो कि भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है वो रूल तो कर रही है बट दे हैव देयर कंडीशंस, लोगों पे अत्याचार वगैरह, मतलब उनके तरीके से सब चीज़ चल रही हैं बट वो जस्टिस का टैग लेके घूमते हैं। दूसरी तरफ पायरेट्स हैं, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा सभी अच्छे हैं बट सबका अपना अपना तरीका है। पायरेट्स वो नेवी से एग्री नहीं करते, वर्ल्ड गवर्नमेंट से, वो अपने तरीके से ज़िंदगी जीना चाहते हैं। बट इसी वजह से शायद वर्ल्ड गवर्नमेंट भी इसी डर में रहती है कहीं हमें ओवर पावर ना करें, तो हमें ऐसे रूल्स, ऐसे रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे जो इन्हें कंट्रोल करे। तब हम देखते हैं पूरा आइलैंड डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो कि शायद नेवी ने ही किया होगा बस्टर कॉल वगैरह से। मुझे लगता है कि फ़ाइट से भी हो सकता है, बट जो लास्ट लाइन थी सेंट सैटर्न की, तो वो शायद डिसाइड करती है कि बस्टर कॉल से हुआ होगा, आइलैंड पे बॉम्बार्डमेंट हुआ होगा, जिस वजह से सब एकदम तहस नहस हो चुका है। तब रॉजर कहता है कि भाई इन लोगों के पास वो जो ब्लैक मॉन्स्टर है जो नेवी अपने पास लेके घूम रही है, और ये लोग अपने आप को गुड गाइस कहते हैं। तब रॉजर कहता है अगर तू क्विट करना चाहता है, अगर तेरा मूड बदल रहा है, अगर तू क्विट करना चाहता है तो क्यों ना हमें ज्वाइन कर ले।
तब गाब बोलता है, धद्दे पागल, अगर मैंने नेवी क्विट कर दी तो मरीन्स की रक्षा कौन करेगा, रैंक और फाइल संभालेगा कौन। जो कि ट्रू बात है भाई, मतलब ही इज़ एन एडमिरल लेवल शिट, बट उसने वो रैंक कभी ली ही नहीं। वो चाहता ही नहीं था कि वो डायरेक्ट सेलेस्टियल ड्रैगन से ऑर्डर ले या फिर ऊपर बैठे हुए से ऑर्डर ले, जो कि उसे इरिटेट करते हैं बेसिकली। वो नेवी में है भी क्यों मुझे नहीं पता। तब बातें होती हैं सुप्रीम किंग हाकी की। रॉजर भी लाइक कि मैं तो सुप्रीम किंग हाकी उस पर मार रहा हूँ, ऐसा तो हुआ ही नहीं होगा कि वो डैमेज ना हुआ हो। रॉक्स की यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन गाब का भी ये कहना है कि वो भी सुप्रीम किंग हाकी से ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, जिससे दोनों चीज़ कैंसिल हो जाती है और उसे कोई अफेक्ट पड़ेगा भी नहीं। अगर हमें उसको डैमेज पहुंचाना है तो हमें सुप्रीम किंग हाकी को सरपास करना पड़ेगा। यू नो वट आई मीन, कि मतलब उससे ज़्यादा पावर जनरेट करनी पड़ेगी, जिससे वो उसकी सुप्रीम किंग हाकी को ओवरटेक करके रॉक्स को डैमेज पहुंचा सके। तब रॉजर का भी कहना है कि अगर हमने ये चीज़ कर ली तो हम तीनों को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा, बट गाब का कहना है कि अगर वो चीज़ मिस करते हैं तो वो भाई दोनों ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि रॉक्स इज़ दैट पावरफुल। वो पहले से उतना था, बट डोमी रिवर्स के कारण जो वो डेविल में बदला है, उस चीज़ ने उसको और ज़्यादा खतरनाक बना दिया है। जो कि हम फिर थोड़ा देखते हैं कि रॉजर और गार्ब अपने एक बहुत बड़े बड़े मूव्स, यू नो, गॉड ऑफ फायर, एज और उसका इन्फिनाइट एक्सप्लोजन, जो भी उनके अटैक्स थे वो रॉक्स पे करते हैं। कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट किया इस इतने बड़े इंसिडेंट को हाइड करना चाहा पूरी दुनिया से, पर द डाउनफॉल ऑफ जेबेक्स और उसके फॉलोवर जो थे, उसका क्रू जो था, ये इतनी बड़ी न्यूज़ थी कि इसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। एक चीज़ जो वन पीस की मुझे सबसे खास लगती है वो है इसका भाई इंटरकनेक्शन। आई डोंट नो ओडा का ये प्लान था शुरू से, क्योंकि भाई इतना लंबा प्लान तो बिल्कुल नहीं कर सकते। मुझे लगता है चीज़ें बनती गई, बट इस तरीके से चीज़ें कनेक्टेड हैं। लाइक कोमा की बैक स्टोरी हो गया, एग हेड पे भाई इतना पीक चला एग हेड, और जो चीज़ एग हेड के बाद से सबसे सही हुई है वो है इसकी पेसिंग। ठीक है, कहीं पे भी फालतू ज़्यादा टाइम नहीं लिया, किसी भी छोटे मोटे आर्क को इतना स्ट्रेच नहीं किया। एग हेड पे सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद एल्बाफ के लिए रन, फिर जिस वर्ल्ड में लूफी वगैरह फंस जाते हैं एल्बाफ में, वो सब उसको इतना स्ट्रेच नहीं किया। फिर एल्बाफ में जब पूरा हमें दिखाते हैं तो आई थॉट कि ये थोड़ा टाइम लेंगे यहाँ पे भी, जैसे पहले करते आए हैं, यू नो, इधर उधर भटकना और फिर वो सब, बट नहीं भाई, होली नाइट का वहाँ पे आ जाना, काफ़ी कियोस मचना, और फिर उसके बाद से ये बैक स्टोरी चल रही है। आई डोंट नो ये कितनी लंबी चलेगी एग्जैक्टली, मतलब हारल्ड की डेथ पे ही बैक स्टोरी ख़त्म होगी, क्योंकि हाजरुद्दीन ने ही उससे पूछा है लोकी से कि भाई बता तूने डैड को मारा क्यों, उस रात हुआ क्या था उस काली रात को। तो लोकी ही उसे ये सब बता रहा है। सो लेट्स सी